वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं मम्मी के घर ही हूँ आज भी, और अभी जो है हम बनाने वाले सूजी का हलवा। तो बस सूजी के हलवे की तैयारी जो है वो चालू होने वाली है अभी। तो डैडी का भी मन हो रहा था खाने के लिए, और ये एक जो है हमारे यहाँ पर सीट है जो कि बहुत फेवरेट सीट है हमारी, किचन में बैठ के खाना खा सकें हम, ताकि ये हमारा एक बहुत अच्छा सा यहाँ प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ पर खाना खाते हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ये सब। और मम्मी यहाँ से उठा रही है एक दो चीज़ और कि थोड़ा साफ सा दिखे क्योंकि घर में कुछ ना कुछ बिखरा ही रहता है वैसे तो जो छोटा है चेंज वो भी यहीं बैठा हुआ है किचन में, वो भी वेट कर रहा है एक्चुअली खाने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ हमारी पेंट्री स्टोर है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा वाला, इस तरीके से मतलब चटर पटर जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पाई जाती है हमारी किचन की। देन इसको बंद कर दिया जाए, और ये बाकी के किचन आप देख ही सकते हैं, ये इस तरीके से है, काफ़ी जो है स्पेशियस है हमारा किचन। मम्मी को हमेशा से एक ऐसा ही किचन चाहिए था, बड़ा सा किचन, क्योंकि सारी औरतों का जो आधा दिन होता है वो किचन में ही जाता है। तो किचन एक ऐसी चीज़ होती है, जगह होती है कि वो सबसे अच्छी स्पेशियस ऐसा ही होना चाहिए, किचन सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो पता नहीं कब अपने फ्लैट पे करवाने वाली हूँ वो सारा काम, क्योंकि जब यहाँ पर सारे ये काम चल रहा था ना, वुडन वर्क चल रहा था ये सब कबर्ड्स वगैरह का, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को भी वहाँ पर जो है कबर्ड्स करवाने हैं सारे। बीच में फिर वो शादी का हो गया और वो सारे काम जो अभी बीच में रह गए मेरे पेंडिंग। कोई बात नहीं, तो ये जो कारपेंटर है हम इसको फिर बुला लेंगे इनको, तो ये कर देंगे। काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने किचन बनाया है, बहुत अच्छे से बॉक्सेस वगैरह लगाए हैं। और हमारे घर में यहाँ पे दो किचन्स हैं, एक इधर है और एक हमारा उस साइड का गैरेज पोर्शन है, तो उसमें भी दो कमरे हैं और एक किचन है जो कि आजकल हमने रेंट पे दे दी है अपना वो, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा घर है, तो बहुत सारा स्पेस था और पूरा गैरेज पोर्शन खाली था। तो मम्मी और को भी यहाँ पर ये होगा कि कोई ना कोई चलो साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा सा सही रहता है। और वैसे हमारा जो है कूपर वो यहीं पर रहता है तो सही है। और दृष्टि जो है आजकल वो मेरे साथ ही रह रही है उधर, तो इसीलिए मम्मी डैडी आजकल अकेले हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, दृष्टि जो मम्मी डैडी के पास रहती है उसका एक रीज़न ये भी है कि ये लोग अकेले हो जाते हैं, तो वो होती है साथ में, तो थोड़ा सा चलो ये होता है कोई है यहाँ पे। और बाकी आपको मैं घर सारा दिखाई चुकी हूँ जो भी है सारा। और अभी हलवा जो है वो तो अभी बनना शुरू होगा। मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। पूरा ये घर हमारा है, आ जाओ चेंज, यहाँ कोई आता जाता नहीं ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, थोड़ा सा घर से रिलेटेड। मैं आपको आज घर भी दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे से लोगों ने ये पूछा, मेरे को ये चीज़ पूछी गई और तो उसका मैं आंसर देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा यार अगर शादी ही करनी थी तो तुमने घर क्यों लिया, यानी मैंने जो है अपना फ्लैट क्यों लिया अगर मैंने मैरिज ही करनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे कि एक तो अगर आप शादी कर रहे हो तो शादी का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घर नहीं ले सकते या लड़की कोई घर नहीं ले सकती। तो अपना कोई एसेट होना, घर होना, गाड़ी होना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट है, कमाती हैं। और ये जो चीज़ है कि ऐसे आपको एक बैक मिल जाती है, आपको कल को आप किसी के भी घर जा रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आप कमाते नहीं होते हैं, जब आप अर्न नहीं करते हैं और आप कहीं रह रहे हो या कुछ है तो आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है घरों में। अगर लड़की अर्निंग नहीं कर रही होती है तो उसको वो एक बोझ की तरह ही समझा जाता है कि एक बोझ है, उसको खाना खिला रहे हैं, एक बोझ की तरह वो काम करती है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना, मैंने ये चीज़ देखा है मोस्टली किसी चीज़ में काउंट नहीं होते जब तक आप कमा नहीं रहे हो, ठीक है, अर्निंग नहीं कर रहे हो। तो जितने मर्ज़ी अच्छे आप घर के कामों में माहिर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप अगर अर्निंग्स नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ मैटर करती है। जो है मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, तो बस अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट करा है शूट करना।
तो मैं यही बात बोल रही थी कि जो आज की डेट में है ना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। आजकल सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट है यार, कमाती हैं, गाड़ी ले लेती हैं, घर ले लेती हैं, देन उसके बाद शादी करती हैं। इसमें बड़ी चीज़ क्या है? कोई शादी करके किसी के ऊपर बोझी थोड़ी ना आपने रहना है कि हाँ यार आपने जाना है तो आप अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो या अपना ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और दूसरी एक और चीज़, मैं इसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये घर जो है, जो आप अभी ये सारा घर देख रहे हो, ये मेरा, ये इधर वाला मम्मी का, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे ब्रदर ने नहीं बोला था। जब ये घर बन रहा था उस टाइम पे मम्मी और जो है रेंट के ऊपर थे। मैंने वो भी व्लॉग्स जो है सारे शेयर करे हैं जब ये घर बन रहा था उस टाइम। तो मेरे ब्रदर ने ये चीज़ बोली मेरे को कि अगर तू रहना चाहती है तो तू ये यहाँ पर ही रह सकती है। मैंने उस चीज़ को जो है यहाँ पर मना किया कि नहीं, मेरे को नहीं रहना है, क्योंकि मेरे को जो है अलग से रहना था, इंडिपेंडेंट रहना था, ऐसे ही रहना था। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जब आप ऐसे तो मैं मिलने आ जाती हूँ, ऐसे भी सही है, ऐसे मैं आके मिल लेती हूँ, रह रही हूँ, लेकिन एक अपने घर की एक अलग बात है। वहाँ पे मैंने अपना लिया है तो यहाँ पर और लोग आते हैं यार, और आस पड़ोस, रिश्तेदार, ये वो हमेशा यही होता है कि फिर देखो बेटी पड़ी हुई है घर पे, है ना, यही चीज़ होती है। कहीं ना कहीं थॉट जो होता है वो दिमाग में यही होता है। फिर आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, कितना भी अच्छे से आप खुद कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक बात यही होती है कि माँ बाप के घर पे है ना। तो वो चीज़ मेरे को कभी भी नहीं सुननी थी, और इस वजह से मैंने जो है 3-4 साल जो भी मैंने किया, अपने स्ट्रगल किया, या आप बोल सकते हो कि मैं अलग रही, ये रही, क्योंकि मेरे को इस बार किसी पे डिपेंडेंट होना ही नहीं था। क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती रही, पहले भी होती थी, तो लेकिन इस बार मैंने ठान रखा था कि नहीं, मेरे को नहीं करना इस बार मम्मी डैडी के साथ, क्योंकि वो भी परेशान होते हैं मुझे देख के। कोई भी पेरेंट्स जो है लड़की को किसी ऐसी हालत में देख के अच्छे, उनको खुशी नहीं मिलती है जब वो इस तरीके से, वो जो मेरा टाइम था, तो खुशी में 100 बार आओ। खुशी में जैसे अब मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ, सब कुछ बढ़िया है, आजकल थोड़ी गोलू मोलू भी हो रही हूँ तो उसमें अच्छा है, आओ मिलो मम्मी पापा से, क्या दिक्कत है ना खुशी के टाइम पे। पर ऐसे टाइम में मेरे को बिल्कुल भी साथ नहीं रहना था। तो ये जो सारा फैसला था मेरा था, नहीं तो मैं जो है, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, हमारा पूरा गैरेज पोर्शन उधर का खाली पड़ा हुआ है, पूरा रेंट पे दे दिया है, पूरा खाली है यहाँ पे। क्योंकि मेरे ब्रदर तो वैसे भी जो है वो एक दुबई में है, एक फिनलैंड में है, तो वो यहाँ पर तो कोई है नहीं, मॉम डैडी और मैं ही हूँ बस यहाँ पर अभी, तो और कोई नहीं है, पूरा घर ही खाली है। लेकिन मेरे को जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना था, और ये चीज़ मैं हर किसी को कहती हूँ, लड़की को शादी करने से पहले अपने पैरों पे खड़े हो, अपना कुछ नाम वाम जो भी है, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें अपना कुछ सेविंग्स रखो, इन्वेस्टमेंट करो, ये सब चीज़ें शादी से पहले ज़रूर करो। अपनी बैग जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग करके चलो आगे, किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, किसी और से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से देती है। जब आप खुद अर्न कर रहे हो, खुद आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। लड़कियों को ये चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है लाइफ में चेंज होती हैं। जब आपको किसी से पैसे नहीं मांगने, आप अपने अकॉर्डिंग अपने खर्चे कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी भी उस हिसाब से आ जाती हैं फिर। क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मैं कमा रही हूँ, मुझे कैसे क्या करना है, किस तरीके से कहाँ पर खर्च करना है, नहीं करना है, कहाँ सेव करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब थोड़ा समझ भी आ जाता है कि पैसा इतनी आसानी से जो है, कई औरतें भी होती हैं जो पति के पैसे भी उड़ाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनको भी थोड़ा सा ये है कि अपना खुद जब कमाता है इंसान तो पता लगता है, दुखता है ना, हाँ, कि ये चीज़ में करो, इन्वेस्टमेंट नहीं करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि शादी से इस घर का कोई लेना देना नहीं था। शादी एक अलग चीज़ है, तो मैंने सोचा नहीं था पहले, यही था कि इन्वेस्टमेंट बल्कि मैं कर लूँ। मेरे तो दिमाग में हमेशा से थी शादी जब होगी तब देखी जाएगी, जब कोई मिलेगा, उस हिसाब से कोई था भी नहीं अभी तो मेरे जहन में। ये तो एकदम से अचानक से सारी चीज़ें जो भी है, चलो संजोग होते हैं, मिलना था, हो गया सब कुछ। पर मैंने ये चीज़ दिमाग में सोची। तो जो लोग मेरे को ये बातें बोलते हैं, यार शादी तो करनी थी, घर का को ले लिया तुमने, फालतू में इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, वो तो ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही मेरा इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, घर कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है। मैं चाहे दुबई जाऊँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ, दृष्टि के पास हूँ, जो भी है वो एक इन्वेस्टमेंट है, और वो मैंने कर लिया अपने लिए, आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम ही आने वाला है वो, उसमें कोई बुरी चीज़ है नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहती थी इस चीज़ में। और मम्मी का जो है वो हलवा वापस स्टार्ट हो गया बनना, और मैं जाके उधर थोड़ा सा देखती हूँ अभी। तो गाइज़ अभी जो है ये बन रहा है मम्मी के हाथ का सूजी का हलवा, और ये जो है इसमें वो बनेगा, क्या कहते हैं, गोला डलेगा ना, नारियल वाला है ना ये। तो
इसका कुछ रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है मम्मी सूजी के हलवे का? 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सूजी और 4 कटोरी पानी, यानी 114 ऐसा कुछ होता है ना। तो फिर बहुत परफेक्ट जो है सूजी का हलवा बनता है। और इसकी जो खुशबू है, फ्रेगनेंस, ओ हो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आज डैडी का बड़ा मन कर रहा था यार खाने का ये, और तो हमने कहा चलो आज हम भी जो है खाएंगे अभी, और वो भी माता जी के हाथ का हलवा। ये देखो ये कैसे बैठ रहा है इधर, और देखो कैसे गंदे में बैठ रहा है। उठ के आ इधर आ, उधर से उठ पहले। चेस 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 क्या करेगा? हुई हुई हु 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 हु। इसके अपने मज़े आ रखे हैं। जो हमारी पुरानी किचन होती थी उसमें हमेशा जो है मैं शेल्फ़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी। एक कोना होता था बड़ा सा, जो जिन्होंने पुराना घर देखा उनको पता होगा। तो शेल्फ़ पे हमेशा चढ़ के हम लोग बैठते थे। जब भी मम्मी खाना बनाती थी तो हम लोग चढ़ के ही अपनी शेल्फ़ पे ऐसे करके और खाते थे कुछ भी, है ना। एक वो जगह थी हमारी बनी, और एक मूड़ा रहता था हमारे जो है। वो डल गया पानी डल गया भाई, डल गया। चलो 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 इधर आके देखते हैं हम। डल गया सूजी के हलवे में बहुत सारा पानी। तो ये जो है बहुत टेस्टी बनने वाला है। और मैंने काफ़ी दिन से जो है घर पे भी उधर हलवा नहीं बनाया और नहीं खाया था। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है अभी हमारे एक कुक हैं जो खाना बना देती है, आंटी आते हैं तो वो खाना बना देते हैं अभी, तो है ना। तो वो खाना वगैरह थोड़ा बहुत कर देते हैं। मम्मी अपना सब्जी वब्जी का कभी होता है तो बना लेती हैं। वैसे वो रोटी पराठा ये जो सारी चीज़ें, आटा गूँथ दिया और ये सब चीज़ें कर लेते हैं। थोड़ा सा मम्मी को उधर कटिंग कर देती हैं तो कटिंग चॉपिंग कर देती हैं। बाकी मम्मी सब्जी जो है अपने अकॉर्डिंग बना लेती हैं। तो आप देखेंगे अभी मम्मी ने डाल दिया इसमें ये गोला। वैसे मैं इसमें पाउडर भी डाल देती हूँ, मेरे को पाउडर गोला जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये गोले वाला जो है ना, इसका गोले का जो टेस्ट आता है ना सूजी के हलवे में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अभी तो ये और करेंगे तो काफ़ी ड्राई हो जाएगा। मतलब चीज़ आ जाए, भाई के पास नहीं आएगा, ऊपर के पास नहीं जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, एक को जो है बेचारे को सज़ा मिलती है, एक अंदर जाता है, एक बाहर हाँ एक बाहर रहता है, एक अंदर जाता है। तो दोनों में से एक एक टाइम ऐसे ही होता है, एक जना बाहर एक जना अंदर। हाँ। और आज जो है मैं आपको चेस की एक हरकत दिखाती हूँ। मैं जो हूँ कहीं पर भी थोड़ा सा दूर भी चली जाती हूँ ना, इससे अगर अलग होके बाथरूम जा रही हूँ या कहीं भी कोई इधर उधर हूँ या बाहर चली गई हूँ कहीं पर भी, या छत पे अभी मैं लेकर गई, जो ये शोर मचाता है चेज़ इतना ज़्यादा। तो आज मम्मी ने ना शूट किया है, क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि वो कैसे वो शोर मचा रहा है। क्योंकि मैं जस्ट एक रूम बंद करके थोड़ी देर में बाहर आ गई थी, तो इसने घर में पूरा हल्ला मचा के रख दिया कि इतना रोया। देखो आप ज़रा। क्या हुआ? मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई है? मम्मी मम्मी गई। अच्छा मम्मी गई। अच्छा आ रही अभी आई। इस तरह से करता है, बिल्कुल मम्मी कहती है तेरे बच्चों की तरह ही रहता है। तो थोड़ा सा जो है ना मेरे हस्बैंड इसको थोड़ा सा वो करके रखते हैं। मतलब जब वो आए पहले ही स्टार्टिंग में उनसे काफ़ी बहुत डर रहा था उनसे। धीरे धीरे जो है इसने थोड़ा सा दोस्ती कर ली उनके साथ, क्योंकि पहले ये डर रहा था तो डर के थोड़ा सा बिहेव भी अच्छा कर रहा था। क्योंकि मेरे साथ जो है ना इसका बिहेव ऐसा है, बहुत ज़्यादा पीछे लगा रहता है, यही सब रहता है। अभी भी यहीं बैठा हुआ है, जहाँ मैं व्लॉगिंग करूँगी वहीं ये आके बैठेगा। तो यही है। और मौसम जो है थोड़ा सा यहाँ पर अभी चेंज हो गया है इधर फरीदाबाद में। मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन बारिश हो रही थी आते हुए रास्ते में, और काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था 2-3 दिन से, अब काफ़ी अच्छा है।
ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ऐसे फ़ैन वगैरह हमने सिंपल चलाया हुआ है तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि अभी वेदर चेंज ही होना है, क्योंकि सितंबर जो है मिड आ गया है और उसके बाद अभी एकदम मौसम अभी पलटी मारेगा ही मारेगा धीरे धीरे जो है। फिर दिवाली के दिन आएंगे और दिवाली के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, वैसे उस टाइम पे जो है फेस्टिवल्स अभी स्टार्ट हो जाएंगे पूरे, है ना। तो दशहरा, दिवाली, उससे पहले मेरे ख्याल से नवरात्रे होते हैं ना मम्मी, नवरात्रे आएंगे अभी तो। हाँ, कब से है? श्राद्ध चल रहे हैं ना अभी, तो नवरात्रे चालू हो जाएंगे और फिर बस कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और मेरे को नहीं पता, श्राद्ध की मम्मी बात कर रही है, मेरे को इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं श्राद्ध की। इतना पता है कि जब मामा जी के घर से खाना आता है या कुछ आता है तो हमें पता होता है कि श्राद्ध है आज हमारे, मतलब पीछे जिनका भी होता है ना बड़े बूढ़ों का, नानी का या नानू का या जिनका भी, तो पता लग जाता है भाई खाना आता है उस दिन, तो पता चलता है श्राद्ध है। तो ज़्यादा और श्राद्ध रात का मैं इतना मतलब होता नहीं है, मतलब मानती भी नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, ज़्यादा कुछ हमने ध्यान में दिया नहीं कभी इन सब चीज़ों पे। बाकी ये जो है देखो, लाड सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं, मम्मी उधर, ये इधर वेट कर रहा है कि कुछ तो मिलेगा, लेकिन इसको मीठा बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पे। और अब जो है हलवे का थोड़ा सा मैं आपको लास्ट लुक दिखा देती हूँ किस तरीके का बना है। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये। हाँ, थोड़ा पास से देखते हैं हम। तो बस हो गया रेडी। यहाँ पर बड़ी शांति सी रहती है यहाँ घर पे। पहले बहुत सारा काम चलता रहता था, और हमारे जो साथ वाले हैं ना, एकदम हमारे साथ वाले बगल वाला जो घर है वो पूरा का पूरा बन रहा है, और वो मतलब अभी फर्स्ट फ्लोर आया है उसका। ये कैसे भाग के आया मुद्दों की तरह, मैं आके बैठी तो पहले आ गया। तो उसका भी फर्स्ट फ्लोर आज लेंटर डला है उसका। बहुत आवाज़ें रहती है इस टाइम पे, शाम के वक्त जो है पूरा साइलेंस हो जाता है। मम्मी ने अभी एग्जॉस्ट भी बंद कर दिया है, तो पूरा साइलेंस हो जाता है। सारा दिन तो इतनी आवाज़ें चलती है, साथ वाले घर में काम चल रहा है और पूरा चलता रहता है बस वो काम। अभी 5th फ्लोर तक वो लोग बनाने वाले हैं, हमारे साथ वाले को तो अभी बनाना नहीं था, हमें तो बस नीचे ही बनाना था, इतना ही बनाना था हमें तो ग्राउंड। और यही इतना बड़ा लग रहा है अभी, तो यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। तो गाइस चलिए, ये व्लॉग जो है अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज जो है मेरी उस बात का जवाब मिल चुका होगा कि वही जो घर वाली बात थी वो बहुत सारे लोगों को थी। दूसरा ये भी कि मैं इधर क्यों नहीं रही मम्मी डैडी के साथ, ये बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते थे। तो इसका भी रीज़न था कि क्यों रहना यार मम्मी डैडी के साथ, जब आप इतने बड़े हो गए हो। आज मेरी जो एज है वो 35+ है, तो मैं जो हूँ रह सकती थी अकेले और इस तरह से, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों हमेशा पेरेंट्स के ऊपर लड़कियों को बोझ बन के रहना है, या फिर हस्बैंड के ऊपर बोझ बन के रहना है, क्यों रहना है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए। चाहे मैं आज घर से ही काम करती हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, सब लड़कियों को कुछ ना कुछ करना चाहिए मैं कहती हूँ। और मैं दृष्टि को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि जो भी है अपने लिए इतना करना कि डिपेंडेंट मत हो किसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी इवन मत होना डिपेंडेंट। कुछ करना अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, कुछ तुम भी करना, ताकि जो ज़िंदगी है वो काफ़ी जो है इजी हो जाए और सब आपकी रिस्पेक्ट भी करें सारी चीज़ों में। कि वही चीज़ है। और ऊपर अभी कोई बाहर आया है तो उनको भौंक रहा है। चलिए गाइस, ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर आप लोग